तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा में मैंने पिछली वीडियो में आपको सबक नंबर 2 में यहाँ तक करवा दिया था। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 3 में यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ताला की किताबें। सवाल, खुदा ताला की किताबें कितनी हैं? जवाब, खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें पैगंबरों पर नाजिल हुईं, मगर बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं। 4 किताबें मशहूर हैं। सवाल, 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुईं? जवाब, तौरेत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल, सहीफ़े कितने हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? जवाब, सहीफ़ों की तादाद मालूम नहीं। हाँ, कुछ सहीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर और कुछ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर और कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इनके अलावा और भी सहीफ़े हैं जो बाज़ और पैगंबरों पर नाजिल हुए। खुदा के रसूल पैगंबर अलैहिमुस्सलाम। सवाल, रसूल कौन होते हैं? जवाब, रसूल खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। खुदा ताला इन्हीं अपने बंदों तक अहकाम पहुँचाने के लिए मुकर्रर फरमाता है। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म से माजरे दिखाते हैं, खुदा ताला के पैगाम पूरे पूरे पहुँचा देते हैं, उनमें कमी बेशी नहीं करते, न किसी पैगाम को छुपाते हैं। सवाल, नबी के क्या माना है? जवाब, नबी के भी यही माना है कि वो खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं, खुदा ताला के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं, सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्मों में कमी ज़्यादती नहीं करते, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। सवाल, नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है या दोनों के एक माना है? जवाब, नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो, और नबी हर पैगंबर को कहते हैं, चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बल्कि वो पहले शरीयत और किताब का ताबे हो। सवाल, क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? जवाब, नहीं, बल्कि जिसे खुदा ताला नबी बनाए वही बनता है। मतलब ये कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, खुदा ताला की तरफ से ये मर्तबा अता किया जाता है। सवाल,
रसूल और नबी कितने हैं? जवाब, दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, लेकिन उनकी ठीक तादाद खुदा ताला ही जानता है। हमें तुम्हें उसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे हम उन सब को बरहक और रसूल मानते हैं। सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन हैं? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। सवाल, सबसे पिछले पैगंबर कौन हैं? जवाब, सबसे पिछले पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आएगा या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। आपके बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करे वो झूठा है। सवाल, रसूलों में सबसे अफजल रसूल कौन हैं? जवाब, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों से अफजल और बुज़ुर्ग हैं। खुदा ताला के तो आप भी बंदे और ताबेदार हैं। हाँ, खुदा ताला के बाद आपका मर्तबा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये आप सबक नंबर 3 में यहाँ तक पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह सबक नंबर 4 में क़यामत का बयान चलेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर अब देखते हैं कहाँ तक होना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।